आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था, खास तौर पे नेदरलैंड के लिए भी था, वही अफगानिस्तान के लिए भी ये मुकाबला और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनको जीतने के लिए ये मुकाबला जीतना, उनको क्वालिफाई करने के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी था। और ये एक बात है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे एक अच्छी मार्जिन से भी जीतना था। अगर जीतते तो अफगानिस्तान, क्योंकि रन रेट थोड़ी बहुत पीछे थे, तो इसलिए उनको ये भी दिमाग में रहना था। और वहीं पे टॉस किसने जीता, लखनऊ पे की पीछे, जब स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत बाद में ग्रिप मिलती है, तेज़ गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिलती है, लेकिन वहीं पे पहले बल्लेबाजी करने को देखा नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर। वहाँ पे बदलाव उतना खास नहीं था, विक्रमजीत सिंह को और शारिज को बाहर किया, जबकि सकीब जुल्फिकर और अल्लाह मारवी को अंदर डाला। और वही अफगानिस्तान में 4 स्पिनर्स के लिए नूर अहमद की वापसी हुई, किनकी जगह इस बार फजल फारूकी नहीं, नबीनुल हक की जगह पे। और ये मुकाबला और भी ज़्यादा टक्कर का होने वाला था, क्योंकि शुरुआत में ही पहले ही ओवर में चलता कर दिया था मुजीब ने। बारेसी और ऑड आउट आए थे सलामी बल्लेबाजी करनी, और पहले ही करीबन देखे तो 3 रन पे पहला विकेट गिरा था, जबकि एलबीडब्ल्यू हुआ था। और उसके बाद देखे तो मैक्स डाउड और कॉलिन एकरमैन के बीच अच्छी खासी साझेदारी हुई, जहां पे एक अलग ही बल्लेबाजी जो स्टार्ट नहीं मिल रहा था पहले कुछ मुकाबले में नेदरलैंड के तरफ से। अगर देखें तो टॉप ऑर्डर से उतना खास रन्स आए नहीं थे, लेकिन आज मैक्स डाउड अलग अंदाज में दिखे। आज हर वो 2-3 ओवर के बाद हर ओवर में चौके ढूंढ रहे थे, सिंगल्स डबल्स ले रहे थे और अच्छी खासी साझेदारी निभा रहे थे। और पावर प्ले में ये सबसे अच्छा पावर प्ले घटा इस वर्ल्ड कप में। अगर आप नेदरलैंड की बात करें तो 66 रन जोड़े 1 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले में। और वहीं पे देखें तो दोनों जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी हालांकि उतना खास दिखा नहीं जो पहले विकेट लेने के बाद, लेकिन फिर भी देखें तो वहाँ पे एक चाहिए था कुछ ऐसा विकेट जहाँ पे एक ज़बरदस्त अंदाज से वापसी करवाए। और वहाँ पे आया रनआउट के तौर पर मैक्स डाउड का। हालांकि 40 गेंदों में 42 रन की पारी के लिए थे, अच्छा टच में लगे थे। और अजमतुल्लाह उमरज़ई के शानदार वो थ्रो ने डायरेक्ट हिट। और वहाँ पे देखे तो ख़ास तौर पर देखे तो स्क्वायर लेग से लेकर अगर आप देखें तो फाइन लेग की तरफ जाकर वो रनिंग में ही थ्रो मार दिया, और बहुत ज़बरदस्त वो थ्रो था। और वही मुझे लगा यही एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे करीबन देखे तो 70 रन के करीब पार्टनरशिप हो चुके थे। दूसरे विकेट के पार्टनरशिप अच्छी खासी साझेदारी हुई थी, 73 पे दूसरा विकेट गिरा, और उसके बाद साझेदारी पनपने ही नहीं दिया। साइब्रेन एंगल ब्रेक आए, अच्छे खासे खेल रहे थे एकरमैन के साथ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर गए नबी के गेंद पे। और वहाँ पे ख़ास तौर पर देखे तो रशीद के हाथों मिड ऑफ पे थे रशीद खान, और वहाँ पे ज़बरदस्त थ्रो। और नॉन स्ट्राइकर एंड में एकरमैन थे जो रशीद की तरफ देख रहे थे, और वहाँ पे दौड़ते हुए भागे पहुँच नहीं पाए, क्योंकि पीछे देख रहे थे और वहाँ पे चूक हो गई। और एक और राउंड आउट जहाँ पे एकरमैन 29 रन की पारी खेलकर आउट हो गया। और उसके बाद फिर से वही शिकंजा कसा गेंदबाजों ने, अच्छी खासी स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की, नूर अहमद की भी वापसी करवाई। और वहाँ पे नबी अच्छी खासी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। वही आज ज़बरदस्त विकेट कीपिंग भी दिखा इकराम अली खील का। उसके बाद अगर आप देखें तो एडवर्ड्स आए, एडवर्ड्स आते ही चलता किया, ख़ास तौर पर नबी को स्वीप पाने को देखा, और वहीं पे ऑफ स्टम्प के बाहर गिरा, और वहीं पे वो उनको पता नहीं चला एडवर्ड्स को, और बाद में वो स्टम्पिंग नहीं, वो रन आउट के तहत दिया गया। फिर वज द लीड है, वज द लीड भी कुछ खास नहीं कर पाए उसी ओवर में। अगर आप देखें तो नबी ने चलता किया और ज़बरदस्त अंदाज से वो बाहर जाते हुए गेंद अगले ओवर में, और क्या ज़बरदस्त वो गेंद थी। और वहीं पे कट खेलने की कोशिश है, वहाँ पे कीपर की ज़बरदस्त कैच। फिर सकीब जुल्फिकर को नूर अहमद ने ज़बरदस्त अंदाज से गूगली डाला, वहाँ पे स्लिप पे खिलाड़ी लगाए रखे थे इन बल्लेबाजों के लिए। और वहीं पे सकीब जुल्फिकर भी फंस गए नूर अहमद के जाल में, और वहाँ पे कट फिर से खेलते हुए इकराम अली खील की ज़बरदस्त कैच, एक रन आउट 2 रन आउट में शामिल, वहाँ पे कैच भी ज़बरदस्त पकड़ा इकराम अली खील का। तो आज विकेट कीपिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहा। फिर वैन बी का जो उतना चल नहीं पाया, और दूसरे एंड से साइब्रेन एंगल ब्रेक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से उनको कोई मदद नहीं मिल रहा था। और पार्टनरशिप्स 18-19
15-10 ऐसे करके पार्टनरशिप हो रहा था, और एक ही पार्टनरशिप जो 70 रन के पार्टनरशिप थे, उसके अलावा बाकी कोई पार्टनरशिप नहीं। और आखिर में वंडर मार्वी ने फिर से एक और बार रन आउट करवाया एंगल ब्रेक्ट को, वो पहुंच नहीं पाया, और जिसमें नबी ने ज़बरदस्त अंदाज से थ्रो मारा। 58 रन की शानदार अर्धशतक के पारी साहिब रन एंगल ब्रेक्ट की 86 गेंदों में। हालांकि वो उस समय उस सिचुएशन का मांग था कि वहाँ पे थोड़ी बहुत गेंद ले और वहाँ पे अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप करे, लेकिन आखिर में जाकर नेदरलैंड नाकाम रहे और पूरे ओवर भी खेल नहीं पाए। 46.3 ओवर में ऑल आउट हो गए, जहाँ पे वंडर मरवे भी 11 रन शॉट मारने गए थे। नूर अहमद ने उनको चलता किया, और वहीं पे टॉप एज लगा और कैच भी ज़बरदस्त पकड़ा इब्राहिम ज़दरान, और फील्डिंग ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला जीता उसके बाद से अलग ही अंदाज में दिखी अफगानिस्तान टीम, फील्डिंग में, बॉलिंग में और बल्लेबाजी में चेज़ करते हुए ज़बरदस्त अंदाज में लय में दिखे गेंदबाज भी। और रशीद खान को हालांकि विकेट नहीं मिला, और कुल मिलाकर देखो 3 विकेट नबी ने चटका 28 रन दिए, 9.3 ओवर में एक मेडन डाला। वहाँ पर मुजीब ने शुरुआत में ही एक विकेट और आखिर में LBW आउट किया। ख़ासतौर पर देखें तो नबी ने ही आखिरी विकेट चटकाया था, पहला विकेट और आखिरी विकेट LBW, और 4 रन आउट्स। तो इससे समझ में आ जाता है क्यों हड़बड़ाहट में थे। आज स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण आज ये हाथ से मौका गंवा गए। और जहाँ पे 179 रन बनाए, 180 रन का लक्ष्य था, वहाँ पे नूर अहमद ने भी 9 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट। रशीद खान का एक ज़बरदस्त स्पेल था, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। फजल अखफारी ने शुरुआत की थी, लेकिन अजमतुल्लाह को बीच में डाला, या 3 ओवर में 11 रन दिए, तो अच्छा खासा स्पेल था। लेकिन जो 180 रन का लक्ष्य है, तो कितने ओवर में कितने जल्दी समाप्त कर सकते हैं इस मुकाबले को, ये देखने लायक बात है। लेकिन फिर भी स्टार्ट अच्छा चाहिए था, लेकिन वहाँ पे शुरुआत गुरबाज की अच्छी खासी शुरुआत हुई इब्राहिम ज़दरान के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ पे कुछ लंबे साझेदारी तो होते हुए नहीं दिखाई दी। लेकिन 27 पे पहला विकेट गिरा, जहाँ पे खासतौर पे लॉगन वेन बिक ने उनको चलता किया, लेग साइड डाउन द लेग जा रहा था, और वहाँ पे थोड़ा बहुत एच लगा, ग्लव्स पे लगा, और वहाँ पे कैच ज़बरदस्त रिव्यू लिया, और जहाँ पे आउट पाए गए। और बाकी इब्राहिम ज़दरान पावर प्ले अच्छी खासी, रहमत शाह आने के बाद पावर प्ले भी अच्छी खासा घटा, 55 रन पावर प्ले में जोड़े, एक विकेट। और पावर प्ले के तुरंत बाद ही इब्राहिम ज़दरान को वंडर मारवी की पहले ही ओवर, पहले ही गेंद में थोड़ा बहुत फ्लाइट से गेंद दिया था, और वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टम्प में गेंदबाजी की थी, और दूर रह गए, वहाँ पे बाहर खेलने गए थे, और जबकि इनसाइड एज लगा और वहाँ पे प्ले डाउन हो गए। 20 रन बनाए। दोनों को शुरुआत मिला था, गुरबाज और इब्राहिम को एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया। और जब 55 पे 2 विकेट गिरा, तब चाहिए था एक और पार्टनरशिप। कप्तान शाहिदी और रहमत शाह के बीच एक और फिर साझेदारी दिखाई दी वहाँ पे गेंदबाजों, और बहुत ही धीमी तरीके से खेले, अच्छी तरीके से खेले, और धैर्य से खेले, और पूरी तरीके से सहलाया इस मैच को। और उन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हो, ज़बरदस्त अंदाज से फिर से एक और बार पार्टनरशिप, अर्शदी का पार्टनरशिप, जहाँ पे 70-75 रन का पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने फिर से एक और बार नींव रख दी, और वहाँ से मुकाबला फिर आसान होते गया अफगानिस्तान के लिए। लेकिन वहाँ पे रहमत शाह का विकेट गिरा, शकीब जुल्फ़िकार हालांकि थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन दूसरे ओवर में चलता कि रहमत शाह को कॉटन बॉल था। लेकिन वहाँ पे अर्शदी के पारी लगातार 3 मुकाबले में 3 अर्शदी के पारी रहमत शाह से जो उम्मीद थी अफगानिस्तान के टीम से, जो इस खिलाड़ी से रन्स आए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इस फेज़ में आकर जो रन्स पकड़ा है, जो रफ्तार पकड़ा है, आशा करते हैं अफगानिस्तान के लिए ऐसे ही खेलते रहे, और आगे आने वाले मैचेस में अफगानिस्तान को एक अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए पूरी तरीके से जद्दोजहद पूरी टीम से दिखाई दे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि 52 रन बनाए ज़बरदस्त अंदाज से आखिर में कप्तान और रहमतुल्लाह शाहिदी और अज़मतुल्लाह उमरज़ई के बीच एक और पार्टनरशिप, और आखिर में फिर से एक और बार नाबाद पार्टनरशिप, और फिर से एक और बार दोनों ने ही जैसे कि श्रीलंका के खिलाफ जिताए थे, और इस मुकाबले में वैसा ही कुछ मुकाबला जिता दे। और आखिर में 50 रन की पार्टनरशिप, और आखिर में शाहिदी भी थे 50 रन के करीब, 50-51 रन, और वहाँ पे पूरी तरीके से मुकाबले को फिनिश किया। अज़मतुल्लाह ने 31 रन की नाबाद पारी, और जबकि कप्तान ने फिर से एक और बार अर्शदी की पारी पिछले मुकाबले में भी अच्छी खासे फिनिश किया था। 64 गेंदों में 56 रन की पारी, 6 चौके की मदद से फिर से एक और बार 7 विकेट से जीत। 31.3 ओवर में ये टारगेट को चेज़ कर दिया। थोड़ा और 1-2 ओवर पहले ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छा
रन रेट को मेंटेन रखा और ये एक बहुत ही बड़ी जीत है। हालांकि सकीब जुल्फिकर, वेंडम मार्वी और लोगन वैन विक को एक एक विकेट, लेकिन फिर से देखें तो बोर्ड पे रन्स कम थे और आज उतना खास अंदाज से जो चेस किया वो पिछले लगातार जो 3 मैच में चेस करते हुए आ रहे हैं अफगानिस्तान टीम ज़बरदस्त अंदाज से, उससे पहले डिफेंड करते हुए अच्छी खासी लग रहे थे, लेकिन अब चेस भी अच्छी तरीके से करने लगे और आगे जो आने वाले 2 मैच, इस मैच को जीत के साथ 5वें पायदान पे आ गए हैं 8 अंकों के साथ। अभी 2 मुकाबले, अगर 2 में से 2 जीत जाते तो गारंटेड है सेमीफाइनल। अगर 2 में से 1 जीतते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रन रेट में आ सकता है मैटर, लेकिन फिर भी देखिए तो अगला मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो कैसे मुकाबला करने उतरती है, क्योंकि वानखेड़े में है, उतना स्पिनर्सों के लिए मदद नहीं है, वहाँ पे कैसे स्पिनर्स खेलते और कैसा प्रदर्शन रहता है अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये देखने लायक बात होगा। एक अच्छा टक्कर देखने को मिल सकता है और अभी फ़िलहाल और भी पेचीदा बन गया है ये पॉइंट्स टेबल, और भी रोमांचक बन गया है, क्योंकि ये कल जो मुकाबला है शनिवार को डबल हेडर मुकाबला, दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त रोमांचक रहेगा और ख़ासतौर पे सेमीफाइनल के रेस में बने रहने के लिए जो पहला होगा सुबह वाला वो भी और भी बेहतरीन मुकाबला है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, वही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, एशेस मिनी एशेस देखने को मिलेगा इस मुकाबले में, तो रिज़ल्ट बहुत ही मैटर करेगा हर एक मुकाबले का। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। तो अभी के लिए इतना ही, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की ओर से, तो इसे और एक स्टेटमेंट दे दिए है बड़े बड़े टीमों को कि ये लोग सिर्फ कम्पीट करने ही नहीं, एक बहुत ही बड़े अगर देखें तो पोजीशन में जाना चाहते हैं और सेमीफाइनल के रेस में बने हैं और सेमीफाइनल खेल भी जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं जैसे कि अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग और ज़बरदस्त कप्तानी शाहिदी की भी, तो अच्छे खासे यूनिट होकर खेल रहे हैं, तो इसमें ज़बरदस्त एक बन रहा है, उनके पास रिजल्ट आ रहा है, तो आने वाले 2 मैच और भी ज़बरदस्त रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना रहेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।